साथियों, मैं ऋषिपाल आज के समाचारों के साथ। तो साथियों, मैं डेली आपके लिए एक न्यूज़ अपडेट डालता हूं और बदले में आप एक सब्सक्राइबर और एक लाइक भी नहीं देते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें मेरे को। मैं यही चाहता हूं, बाकी कुछ नहीं चाहता। तो बात कर लेते हैं आज के समाचारों की। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला आया है कि सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर कर्मचारियों का डाटा अपडेट होगा। डीडीओ की ट्रेनिंग आज से शुरू हो गई है। दैनिक सवेरा ने उठाया था मामला। डीडीओ के अलावा ग्रुप सी के कुछ कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग होगी। जिनका डाटा एचकेआरएन को पोर्ट नहीं किया गया, उन्हें पोर्टल ने अपात्र माना। पोर्टल पर अपलोड करने के लिए इतनी जानकारियां मांग ली हैं कि सभी कर्मचारी उन्हें पूरा नहीं कर सकेंगे। तो साथियों, दूसरी नई अपडेट है कि सरकारी स्कूलों में जनवरी में ही होंगे प्री बोर्ड एग्जाम। निदेशालय ने 10वीं 12वीं के लिए जारी की गाइडलाइन। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जनवरी में ही प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग शैक्षणिक स्तर 2025-26 में अध्यापकों और विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन करेगा। तो साथियों, आज की सबसे बड़ी अपडेट रहेगी कि जॉब छोड़ ज्यादा सैलरी वाली दूसरी नौकरी करने पर भी सीटी स्कोर वैध। सीटी स्कोर के बारे में अफवाहों के चलते एचएससी ने स्थिति स्पष्ट की। एचएससी को मिले ढेरों सुझाव। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों से सुझाव तथा दिक्कतों के बारे में पूछा गया था। 3 दिन के भीतर ही भारी संख्या में युवाओं ने अपने सुझाव तथा दिक्कतों के बारे में बताया। आयोग कई सुझाव को लागू करने जा रहा है, इस कारण काम शुरू किया जा रहा है। समान वेतन मान वाली नौकरी पर 90 दिन बाद नहीं कर सकेंगे ज्वाइन। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों ने एचएससी ने पल्ला झाड़ा। पहले होगी घरों की गिनती, पहले चरण की सूचना जारी। घर घर जाएंगे प्रणयक। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम इस साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए प्रगणन घर घर जाकर दस्तक देंगे। जेएनयू में सीयूटी से दाखिले के लिए अधिसूचना जारी। एसओएल कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलाता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक स्तर 26-27 के लिए यूजी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेंसी कार्यालयों में सीयूटी यूजी 2026 के जरिए दाखिले के संबंध में अधिसूचना जारी की। घोषणा के बावजूद नहीं मिला पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश। 2026 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी साप्ताहिक अवकाश की घोषणा। हाई कोर्ट का पहुंचा मामला, आज फैसला संभव। गजब आरक्षण। नर्सिंग कॉलेजों में 100% पद महिलाओं के लिए, संविधान उल्लंघन का दावा। प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती को लेकर विवाद खड़ा हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के 286 पदों पर 100% महिला आरक्षण लागू कर पुरुषों को बाहर कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अपना फैसला लिखित में पेश करे। एसओजी ने तमिलनाडु से डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। एक कमरे में 30 साल से विश्वविद्यालय चल रहा था। नौसेना फायरमैन भर्ती के लिए बांटे लाखों फर्जी डिप्लोमा, मार्कशीट आधार से 2-3 दिन में सर्टिफिकेट। भारतीय नौसेना और अन्य संस्थानों में फायर टेक्नीशियन पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में पुराने तारीखों में फर्जी डिग्री डिप्लोमा बांटने वाले सेवक समाज संस्था के निदेशक को बुधवार को एसओजी ने चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया। कार्यालय महानिदेशक असम राइफल शिलांग। असम राइफल खिलाड़ी भर्ती रैली। भारतीय पुरुष और महिला नागरिकों ने असम राइफल के राइफलमैन, राइफल वुमैन, जनरल ड्यूटी पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अंतर्गत कुल 95 पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। प्री बोर्ड में बोर्ड जैसा अनुभव, विद्यार्थियों को मिलेगी अलग अलग उत्तर पुस्तिका। डीओ प्रेमलता ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और परीक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश। 10,000 विद्यार्थी प्री बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। एक को छोड़कर अधिक वेतन वाली दूसरी नौकरी में जाने पर मान्य होगा सीटी स्कोर। इंटरनेट पर चली सूचनाओं को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने किया खारिज। कहा, अफवाहों से बचें। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा। हिसार के बैंक मैनेजर सहित 2 गिरफ्तार। फर्जी तरीके से नौकरी लेने वाला बैंक का एक अन्य क्लर्क फरार। फोटो एडिट कर दूसरों से परीक्षा दिलवाकर प्राप्त करते थे नौकरी। कुज्जा गांव, जिला करौली, राजस्थान तथा राकेश मीणा निवासी गोठेरा थाना सपोरा, जिला करौली की क्लर्क पद पर नियुक्ति हुई। पंकज मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की अजड़ शाखा और राकेश खरगोन जिले की
बागडंदा शाखा में पदस्थ था। दोनों को 6 जनवरी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आंचलिक कार्यालयदार बुलाया गया। पंकज मीणा की जगह शुभम गुप्ता निवासी 86 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जिला हिसार पहुंचा। फोटो मैच नहीं होने पर पूछताछ शुरू की गई तो वह भागने लगा। 32 वर्ष की सेवा भी नहीं बचा सकी नौकरी, बर्खास्तगी पर कोर्ट की मोहर। पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने रिश्वतखोरी में दोषी एएसआई की याचिका को किया खारिज। कहा, भ्रष्टाचार गंभीर कदाचार मामला चाहे सेवा के अंतिम वर्षों में ही क्यों न हो, बर्खास्तगी के लिए पर्याप्त है। भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब हरियाणा कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार एक भी गंभीर कृत्य चाहे कर्मचारी कि सेवा कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसे सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं देता। 32 वर्षों की पुलिस सेवा प्रशंसा प्रमाण पत्र और पेंशन का दावा भी इस मामले में दोषी अधिकारी के काम नहीं आ सकते। इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक ईश्वर सिंह की सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए इसकी याचिका खारिज कर दी। ईश्वर सिंह ने वर्ष 1975 में हरियाणा पुलिस में सिपाही के यानी कांस्टेबल के पद में सेवा शुरू की थी और पदोन्नति पाते हुए पंचकुला थाने में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति पाई। 15 जनवरी 2006 को ईश्वर सिंह पर एक शिकायत कर मांगने और स्वीकार करने पर आरोप लगा था। स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर सर्वे कराए सरकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद को राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का सर्वेक्षण करने और कानूनी रूप से अनिवार्य बुनियादी ढांचे में कर्मियों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि सर्वेक्षण 4 सप्ताह में पूरा किया जाना चाहिए और उसकी निगरानी दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव, एमसीडी के आयुक्त और एनएमसी के अध्यक्ष द्वारा की जानी चाहिए। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के सिविल विभाग का एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियर में होगा विलय। कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई बैठक। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एनईपी लागू। वीसी कुलपति नरेश बिश्नोई ने विधायक की विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में राष्ट्रीय नीति 2020 यानी एनईपी 2020 को पहले ही लागू किया जा चुका है। अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी एनईपी 2020 को लागू किया जाएगा। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट है कि ग्रुप डी कर्मचारियों को ग्रुप सी में पदोन्नति की तैयारी। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों को ग्रुप सी में पदोन्नति की तैयारी है। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपनी ग्रुप डी कर्मचारियों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले ग्रुप सी के पदों से संबंधित जानकारी 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं। 25 फरवरी से होगी हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूलों में कराई जाएंगी प्री बोर्ड की परीक्षाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी से होगी। परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने तैयारियों के अंतिम रूप दे दिया है। 18 को होगी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा। रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी 33 सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक स्तर 26 तारीख के तहत 6वीं व 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को आयोजित की गई। पीएम श्री स्कूलों के शिक्षक भ्रमण पर उत्तराखंड जाएंगे। शैक्षणिक भ्रमण में मिले प्रत्यक्ष अनुभव से शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाएंगे। शिक्षक इतिहास, भूगोल, विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिकता। केंद्र की तर्ज पर होंगे भर्ती नियम, उम्र और कोटे में होगा संशोधन। मुख्य सचिव ने प्रशासन के सभी विभागों को केंद्र के पैटर्न पर जल्द नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आदेश दिए। करीब 2000 पद खाली पड़े प्रशासन में। मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने प्रशासन के सभी विभागों को केंद्र के पैटर्न पर जल्द नई भर्ती नियमों को ड्राफ्ट तैयार करने के आदेश जारी दिए। नए भर्ती नियमों में केंद्र के तर्ज पर आयु सीमा SC/ST के तय कोटा व अन्य मानकों के अनुरूप पुराने नियमों में संशोधन कर प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजने को कहा। नोट मी बट यू का संदेश देकर रात 7 दिवसीय विशेष NSS शिविर का समापन। रोजगार की सूचना निगरानी को लेकर किए गए अहम प्रावधान। रोजगार कार्यालय अब कैरियर सेंटर बन सकेंगे। हर खाली पद का एक यूनिक नंबर होगा। पहली प्रीफ्रेंस नहीं मिलने पर ही छात्र चुने फ्लोट का ऑप्शन। 20 मई तक चलेगी काउंसलिंग। क्लैट काउंसलिंग पहले राउंड का अलॉटमेंट जारी। टॉप 100 सैंकर में से 91 ने चुना NLSIU बेंगलोर। अब यह 3 ऑप्शन रहेंगे स्टूडेंट के पास। RRB ने जारी किया विज्ञापन। ग्रुप डी के पदों पर रिक्तियां 22,000 पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी। आयु सीमा 18 वर्ष व अधिकतम आयु 33 वर्ष। आज के समाचार यहीं तक। तो गाइस और साथियों और मित्रों, अगर आपके
आपको मेरे समाचार पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।